welcome to India Tuitions. This is Srishti Chaube, your science teacher. So today I have came with contact and non-contact forces from class 8th students. ओके तो हम लोग आज समझेंगे क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स. एज नेम सजेस्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होंगे स्टूडेंट्स, जिसमें कॉन्टैक्ट होगा टू बॉडीज़ का. ओके और जिसमें नहीं होगा वो नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब दे एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, तो इतना बेसिक समझ में आया. ये टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आज हम लोग उनका डिटेल पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या आते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स. What is the first type of contact forces? First is muscular force. ओके तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स. मस्कुलर फोर्स इज अ फोर्स इन विच यू यूज मसल्स टू मूव अ बॉडी और टू एक्सर्ट अ फोर्स और पुल समथिंग. ठीक है, जब आपको कुछ चीज़ पुल करनी है, पुश करनी है, तो ये सब चीज़ों में आप कभी फोर्स लगाते हैं तो किसका, हैंड का मूवमेंट करते हैं. तो हैंड मतलब मसल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, अपने हैंड मसल्स का, या भी पैर से किसी को धक्का देना. तो ये सब जो आप करते हैं स्टूडेंट, उसमें कौन सा मस्कुलर फोर्स लग रहा होता है. ठीक है, ये यू कैन सी बॉडी बिल्डर इज डूइंग एक्सरसाइजेस. व्हाट इज डूइंग एक्सरसाइज. तो कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मस्कुलर फोर्स देख रहे हैं आप उसका कि वो कैसे उसको उठा रहा है. डंबल यू कैन सी कि उसको वो कैसे उठा रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स. ठीक है, अब उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा आप उसको लिख सकते हैं. इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट दिस. द फोर्स इज रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. ठीक है, किसका, जिसका ज़्यादा मसल्स उसका ज़्यादा फोर्स, ऐसा बोलते हैं कि नहीं. तो वही द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. सिंपल. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं. नेक्स्ट टाइप किसका है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस का. ओके, नेक्स्ट है क्या हमारा, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट, तो सुना है कभी ये नाम. फ्रिक्शन होता है इट रेजिस्ट यूर मूवमेंट. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ही इज अ मैन हु इज पुशिंग अलमीरा. हियर इज अलमीरा स्टूडेंट, ही इज पुशिंग दैट. ठीक है, बिकॉज अलमीरा इज़ वेरी हैवी, तो वो मूव नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ही इज एक्सर्टिंग सो मच ऑफ फोर्स. ओके, क्या करें, देख रहे हैं आप इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट्स. फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस साइड. बट आपको अभी क्या, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट. फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप देख रहे होंगे इधर है, अपोजिट है. ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू फोर्स ऑफ डायरेक्शन. ओके, तो ये आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं. आप इसको डेली लाइफ में भी आप जब करेंगे, किसी चीज़ को पुश करते हैं आप, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू एक्सर्ट सो मच प्रेशर इफ द थिंग इज हैवी. ओके, तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, स्टेट ऑफ मोशन, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया. ठीक है, अब चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज पुशिंग व्हाट, अलमीरा. ओके, तो वो रेस्ट में था, उसको वो मूव करके दूसरे जगह ले जाना चाह रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है. ठीक है, वो पहले रेस्ट में था, अब वो मोशन में आ गया अलमीरा को, वो क्योंकि उसको कोई मैन पुश कर रहा है. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये. अगर आपको कुछ डाउट हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए. बहुत ईजी है, मैं आपको और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या. पहले बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट, you can contact us for demo classes in this numbers. You can also WhatsApp us and visit our website indiatuitions.co.in, and you can also download our app फ्रॉम प्ले स्टोर, दैट इज़ इंडिया ट्यूशन्स. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये तो मैंने आपको समझाया कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स. किसका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्रॉम अ डिस्टेंस. ओके, तो सबसे पहला क्या है उसमें, मैग्नेटिक फोर्स.
ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट से हो रहा है, मैग्नेट कभी फोर्स अपना एक्सर्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, ये मैग्नेट है, ठीक है, आई कैन चेंज द पेन, ये है मैग्नेट, क्या है, मैग्नेट, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अपोजिट अट्रैक्ट्स, क्या करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन, मतलब ये जब आप दो मैग्नेट पास लाएंगे इन फिजिकल, तो आप देखेंगे कि आप अपोजिट पोल से आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब पास आएंगे। और यहाँ पे देखिए नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या, रिपल, अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सेम पोल रिपल्स, क्या करते हैं, रिपल्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिपल्शन बोलते हैं, जब सेम पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं तो उस प्रोसेस को रिपल्सन बोलते हैं। और अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला जो आप फिनोमेना सुने हैं वो ये अट्रैक्शन है, ठीक है। अब एक और मैग्नेट से हम लोग एक और फोर्स एक्सर्ट करा सकते हैं, दैट इज रोटेशनल। ओके, रोटेशनल। अब ये रोटेशनल कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, इफ यू मूव दिस सेम पोल्स तो दे वांट टू अट्रैक्ट, ओके, जैसे आप, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो आप अगर इसको दूर जाते जाएंगे तो ये वाला पास आ जाएगा, तो इसी को हम लोग रोटेशनल मोशन में यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। समझ में आया, ये आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे तो आपको बहुत ही, मैं आपको कभी आगे एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगी, ठीक है। तो मैग्नेट का 3 टाइप की फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, क्या, अट्रैक्शन, रिपल्सन और एक रोटेशनल फोर्स भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, force exerted by magnet is termed as magnetic force, as simple as that students। चलो, इतना समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये जो एनिमेशन चल रहा है, आप लोग ने कभी अपना ट्राई किया है, ठीक है, मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पॉज कीजिए और ये ट्राई करके देखिए। कॉम्ब योर हेयर वंस एंड व्हाट, डू सम पीस ऑफ पेपर and then when after combing that hair, take that comb near to that pieces of paper, it will attract the piece of paper student, yes, that is called as electrostatic force। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, व्हेन यू कॉम्ब योर हेयर कंटिन्यूअसली एंड देन यू विल पुट अ डिस्टेंस आफ्टर इट, वो स्पाइक हो जाएगा, स्पाइक बनाते हैं ना लड़के लोग, वैसा स्पाइक हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए अलाइंड हो गए अपर डायरेक्शन में, ओके स्टूडेंट। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनचार्ज्ड और चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, देखो वही लिखा है यहाँ पे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। Okay, hope you are clear with that। Let's see the last non-contact forces। Okay, last one is gravitational force। इसको किसने किसने फील किया स्टूडेंट्स, किया है किसी ने फील? आप पेंसिल ड्रॉप करें कभी नीचे, पेंसिल ड्रॉप करते हैं नीचे तो क्या नीचे ही जाता है ना, ऊपर जाता है क्या, नहीं, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन you throw something or something falls, it falls down only, it never goes upward। Okay, why? Because earth has a property of gravity, it pulls them to earth। Okay, so that is written here, objects or things fall towards the earth because it pulls them, this force is called as force of gravity or ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एग्जाम्पल भी जो मैंने बोला कि देखिए ये एप्पल नीचे गिर रहा है, ओके, ये एप्पल नीचे ही गिर रहा है, क्यों? बिकॉज अर्थ हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉलिंग डाउन, टेकिंग, पुलिंग द थिंग्स, ऑल द थिंग्स इन द अर्थ लेयर, वॉट एवर यू कैन से। सो आपको समझ में आया इससे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है हमारे अर्थ में, हमारी बॉडी में, सब चीज़ में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है स्टूडेंट। सो आपको ये समझ में आया होगा, शॉर्ट टॉपिक आई थिंक सो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर कजिन्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड learn with us with fun। Okay, this is India Tuition, Shrishti Chaube signing off, bye।